यस्तो यते श्रुतिगणे निपुणैरजस्रम् सम्पूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदम् निज सेवकानां श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे प्रणाम। आप सभी के हृदय के भीतर विराजमान प्रभु को दास का प्रणाम। आज के इस भागवत श्रृंखला में हम 23वें श्लोक से लेकर और 33वें श्लोक तक का अध्ययन श्रवण करेंगे। तो आज का प्रथम श्लोक है जहाँ शौनक जी प्रश्न करते हैं। शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि शौनको वाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र ते सह। शौनक जी पूछते हैं कि सांसारिक प्रपंच से जो मुक्त हैं, माया से जो परे हैं, जो माया से विरक्त हैं, मुक्त हैं, ऐसे श्री नारद जी का संयोग सनकादि ऋषियों से कहाँ हुआ और कैसे नारद जी की, देवर्षि नारद की रुचि विधि विधान और विधि श्रवण में हुई। तो सूत जी उत्तर देते हैं कि अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। कि हे शौनक जी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न और कल्याणकारी प्रश्न पूछा है और अब मैं आपको भक्तिपूर्वक वो कथा सुनाता हूँ कि भक्ति युक्तम कथानकम, भक्ति पूर्वक वो कथा सुनाता हूँ जो भक्ति से युक्त भी है, परिपूर्ण भी है। कौन सी? जो सुखदेव जी ने मुझे यानी कि सूत जी को, जो सुखदेव जी ने सूत जी को अपना शिष्य जानकर उनसे एकांत में की थी कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशतत्र नारदम्। एक दिन विशालपुरी में, विशालपुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम, विशालपुरी में चारों सनकादि ऋषि जब विचरण करते हुए पहुँचे तो सत्संग के लिए जैसे ही गए तो उन्होंने वहाँ नारद जी को उदासीन अवस्था में देखा। तब उस समय कुमारों ने पूछा, अर्थात सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्मादीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, आपका मुख मलिन क्यों है, क्यों उदास हैं? जो विरक्त हैं, जिनका मन पूर्णतः विरक्त हो, उनकी ऐसी उदासीनता मानो किसी धनी का पूरा धन लुट गया हो, उसके बाद उसकी जो मनोस्थिति होती है
वो स्थिति नारद जी की देखकर और मुख ऐसा उदासीन देखकर कुमारों ने प्रश्न किया कि यहाँ गमन करने का, इस तरह से त्वरित गति से गमन करने का आपका कारण क्या है? कि इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। सविस्तार इसका कारण हमें बताइए। तब नारद जी ने प्रणाम करके सनकादि ऋषियों का, क्योंकि सनकादिक ऋषि स्वयं भगवान का ही, भगवान नारायण के ही अवतार हैं, तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हुए और उनको नमन करके, प्रणाम करके और अपना आगे अपना गमन का और उदासीनता का कारण बताया कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। कि मैं पृथ्वी लोक को सबसे कल्याणकारी और सभी में उत्तम, सर्वोत्तम समझकर और वहाँ पर भ्रमण के लिए गया। तो जैसे ही पहुँचा तो ऋषिवर क्या देखता हूँ कि मैं सभी तीर्थों में गया वहाँ के। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। काशी, गोदावरी, पुष्कर, प्रयाग सब जगह गया। फिर उसके आगे भी सुनिए कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरि क्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधनम रामेश्वरम एवमादिषु तीर्थेषु, सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, परंतु नापश्यम कुत्रचित् छर्म मनः संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कहीं मैंने धर्म का स्थापना, धर्म का पालन करने वाले जीव नहीं पाए, कहीं धर्म का पालन नहीं हो रहा है। कली के सब मित्र बने पड़े हैं, धर्म भी मानो कली के ही पाश में हो गया है। सत्य, सोच, दया, धर्म सब विलुप्त हो चुका है। कि सत्यम नास्ति तप शोचम दया दानम न विद्यते। और मनुष्य कर क्या रहे हैं कि उदरम भरिणो जीवा वार का कूट भाषिण। अपना जीव अपना धर्म छोड़कर पेट भरने के मात्र जीव कूट भाषिणा, झूठ बोलता है, असत्य आचरण करता है। और कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। और साधु संत, जो पंडित साधु संत सभी मंदमती, मंदभाग्य हो चुके हैं। अर्थात कौन से साधु संत? अब यहाँ विचारणीय पक्ष है कि साधु संत और पंडित कौन से? जो पाखंड रहित हैं, पाखंड से घिरे हुए हैं, पाखंड से भरे हुए हैं, जो दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से क्या है वो कोई नहीं जानता। वो सिर्फ वही और राम जी समझ सकते हैं। तो जो पाखंड से घिरे हुए हैं, ऐसे साधु संतों और ऐसे
पंडितों को कहा गया है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे एक जैसे हैं, क्योंकि जो असल होगा वो अपने इस भाव को छुपा कर रखेगा, दुराएगा, आपके जैसा ही लगेगा, आपके जैसा ही काम करेगा, आपके जैसा ही चलेगा फिरेगा, सब करेगा, लेकिन वो अंदर से क्या है ये प्रभु और उसके बीच की बात है। वो उस भाव को दुरा कर रखेगा जो ज्ञानी होगा। लेकिन आजकल पाखंड के लिए तो सब कर लेते हैं दिखावा, और अंदर से लालसा माया में फंसी हुई है, मोह में मन है। आगे कि तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयिणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। घरों में स्त्रियों का राज होने लगा है। साले सलाहकार बने हुए हैं और लोभ से दंपति अपनी कन्या का विक्रय करते हैं। ये सब कलह स्त्री पुरुषों में मचा हुआ है और इसी को लेकर मैं बड़ा व्यथित हूँ, ऐसा श्री नारद जी ने कहा। अब आगे का और क्या क्या नारद जी ने वर्णन किया ये कल की श्रृंखला में आपको श्रवण कराया जाएगा। तब तक के लिए श्री राधे।